भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास में INS किल्टान ने भाग लिया है। मल्टीनेशनल मिलन अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। मेघालय के अमरोई में भारत मलेशिया के बीच हरीमो शक्ति अभ्यास आयोजित हुआ है। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है। हाल ही में अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। हाल ही में ब्रिक्स में सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथोपिया और UAE शामिल हो गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन हुआ है। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए सैंड्स ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सोसैट को PSLV-C58 से लॉन्च किया है। फार्माकोपिया को मान्यता देने वाले हाल ही के 6 देश बने हैं: अफ़गानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम और निकारागुआ। निकारागुआ में स्पेनिश भाषा बोली जाती है। निकारागुआ की शेनिस पलासियोस मिस यूनिवर्स बनी है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। घाना की राजधानी अकारा है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 राजस्थान में आयोजित हुआ है। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज को दिया गया है। हाल ही में न्यू इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। हाल ही में किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ स्नो लियोपार्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हाल ही में दीव में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम प्रारंभ हुआ है। तुर्की की राजधानी अंकारा और मुद्रा लीरा है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की शुरुआत 2014 से हुई थी। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस की थीम कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लेनेट है। CITES का पूर्ण रूप कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज इन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। CITES का पूर्ण रूप कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज इन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। CITES पर 3 मार्च 1973 में हस्ताक्षर हुआ था और ये 3 मार्च 1975 से लागू हुआ था। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। IUCN का पूर्ण रूप इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष 2023 है। 58वां अखिल भारतीय DGP और IGP वार्षिक सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ है। IPS रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हैं।
छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम तमिलनाडु में आयोजित हुआ है और इसमें महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान हासिल किया है। छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर वीर मंगाई बहादुर महिला हैं। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसमें प्रथम स्थान हरियाणा ने प्राप्त किया है। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम का शुभंकर उज्ज्वला है। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम असम में आयोजित हुआ है। इसमें चंडीगढ़ ने 71 पदक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर अष्टलक्ष्मी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में दूसरा स्थान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है। पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। इसका शुभंकर आशा था। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। इसका शुभंकर जीतू था। चौथा पैरा एशियन गेम चीन में आयोजित हुआ था। इसका शुभंकर पी फेई था। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है। हाल ही में 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने मेडागास्कर में तबाही मचाई थी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। आईएनएस का पूर्ण रूप इंडियन नेवल शिप है। 2023 में यूनेस्को के 45वें बैठक की अध्यक्षता रियाद सऊदी अरब ने की थी। 2023 में यूनेस्को के 45वें बैठक में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होशलेश्वर मंदिर कर्नाटक वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। मिनिकॉय में आईएनएस जटायु का उद्घाटन हुआ है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एडमिरल आर हरिकुमार इंडियन नेवी के अध्यक्ष हैं। आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नेवल बेस है। आईएनएस द्वीपरक्षक कवारती में पहला नेवल बेस था। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत और मालदीव के बीच सीमा रेखा 8 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश है। 9 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश मिनिकॉय और कवारती के बीच में स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच में स्थित है। मालदीव की संसद पीपुल मजलिस है और राजधानी माले है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति कोरल से निर्मित द्वीप है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। महाराष्ट्र के नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित हुआ है। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता जर्मनी है। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता जर्मनी है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है। स्काई ट्रैक्स के अनुसार वर्ष 2023 विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। स्काई ट्रैक्स के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। डीआरडीओ द्वारा लॉन्च असॉल्ट राइफल उग्रम है। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई थी रांची से। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31 सीट, विधानसभा की 403 सीट और विधान परिषद की 100 सीट है। आयुष्मान भारत योजना की क्रियान्वयन एजेंसी एनएचए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स साल में 4 बार जारी होता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री ने देश के सबसे लंबे 21.8 किलोमीटर समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने के लिए किया है। 2025 का 9वां एशियाई शीतकालीन खेल का शुभंकर बिनी बना है।
हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ है। चिराव नृत्य या चापचार कूट या बैम्बो त्योहार मिजोरम का है। लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। इनकी पार्टी जेपीएम है। नॉर्थ ईस्ट में शिफ्टिंग कल्चर झूमिंग कृषि होती है। झूमिंग खेती को स्लैश एंड बर्न काटो और जलाओ कहा जाता है। प्रतिवर्ष मार्च के पहले हफ्ते में चापचार कूट महोत्सव मनाया जाता है। होजागिरी त्यौहार त्रिपुरा का है। वांगला त्यौहार मेघालय का है। सिरौलिली त्यौहार मणिपुर का है। मिजोरम की स्थापना राज्य के रूप में 1987 में हुआ था। हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सविता कंसवाल को सम्मानित किया गया है। यूएई ने फीफा के हेड इन्फैंटिनो को अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमा पर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकरविलक्कू उत्सव केरल में आयोजित हुआ है। लार्सन एंड टूब्रो ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हजीरा गुजरात में स्थापित किया है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित हुआ है। राजस्थान के उस्तकला को जीआई टैग मिला है। हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ओडिशा में धानु जात्रा त्यौहार मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मिलिट्री 2024 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान देश बीजिंग चीन है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने प्राप्त किया था। 33वां ओलंपिक 2024 पेरिस में आयोजित होगा। 34वां ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित होगा। प्रथम ओलंपिक 1896 एथेंस ग्रीस में आयोजित हुआ था। 19वां एशियन गेम होमचाओ चीन में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने 107 पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था। चौथा पैरा एशियन गेम का आयोजन होमझाओ चीन में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत को 111 पदक के साथ 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार बैलन डी ओर अवार्ड विजेता अर्जेंटीना के मेसी को मिला है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी 42 वर्षीय रोहन बोपन्ना है। फीफा ने महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 अटाना बोनुमाती बनी है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला में आयोजित हुआ है। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर चलाया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने फारसी भाषा को नवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है।
9 भारतीय शास्त्रीय भाषाएं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, पाली, प्राकृत और फारसी है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी समुद्री स्लग पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट पर खोजा गया है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की प्रथम राज्यपाल थीं। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। असम वैभव पुरस्कार 2023 से जस्टिस रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। हाल ही में गुजरात राज्य के स्वदेशी खजूर कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित हुई है। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए ई साक्षी ऐप लॉन्च किया है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, ओडिशी, मोहिनीअट्टम, कथकली और सत्रिया भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सन 2000 में सत्रिया भारत का नवीनतम नृत्य बना था। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, वैजयंतीमाला, पद्मा सुब्रमण्यम और टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम की नृत्यांगना हैं। कुचिपुड़ी की नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति की पुस्तक ए पैशन ऑफ डांस है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी को मटका डांस भी कहा जाता है। भरतनाट्यम को सादिर डांस भी कहा जाता है। सितार वादक पंडित रविशंकर को पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था। इन्हें 1999 में भारत रत्न भी मिल चुका है। हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में रासकास्मोस ने लॉन्च किया है। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर वशोराद अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में अंटार्कटिका पर पहली बार बर्ड फ्लू ने मुख्य भूमि तक दस्तक दी है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो गुजरात में स्थित है। हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 पंकज कुमार चटर्जी को मिला है। हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 राजस्थान ने जारी की है। हाल ही में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया है। हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को सम्मानित किया है। रावी नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका गया है।